हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। अफ्रीकन नेशन चैम्पियनशिप लीग का एक जैकपॉट मैच होने जा रहा है। मतलब सुबह से कोई मैच था नहीं, 6 बजे के बाद सीधा 7:30 बजे आप ये मैच खेलोगे शाम को। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है, मोस्ट अवेटेड वीडियो। इस मैच को एनालाइज़ करने में भी कम से कम, मतलब अगर मैं एनालाइज़ कर रहा था तो कम से कम 45 मिनट से ज़्यादा लगे होंगे, जबकि आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। बाकी लोग झूठ बोलते हैं, 4-4 घंटे लग गए, 4-4 घंटे लग गए। 4 घंटे में तो भैया 10 मैच एनालाइज़ हो जाएंगे। तो ये तो झूठ है 4 घंटे वाला। इसलिए मैं मोरक्को का ये वाला मैच में सिर्फ 45 मिनट लगे होंगे। और दूसरी बात ये, मैच बहुत अमेजिंग है। मैं इस मैच में दिल खोल के खेलने वाला हूँ। समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप जुड़ सकते हो। इसकी टीम तो इधर नहीं आएगी, बट मैं कुछ डाल दूंगा यहाँ पर आपको मेन टिप्स, जिससे आपको पता चलता रहे कि भाई क्या करना है इस मैच में, कौन से प्लेयर पिक करने हैं, कौन बेटर है, कौन क्या है। अगर कुछ चेंज किया मैंने तो मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। तो आगे चलते हैं सीधा स्ट्राइकिंग की ओर। उससे पहले मोरक्को टीम ये मैच जीतेगी भाई, पक्का जीतेगी। मोरक्को के निचले स्तर के 5 प्लेयर खेल रहे हैं, 3 मिडफील्डर, 2 स्ट्राइकर। उनमें से 5 का गोल रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसमें से 3 प्लेयर्स का गोल रेशियो 40% से ऊपर है और 2 प्लेयर का गोल रेशियो 20-25% पे है। इसका मतलब है कि मोरक्को का कोई भी खिलाड़ी, डिफेंडर्स को छोड़ के, मोरक्को का कोई भी प्लेयर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर ईजिली गोल कर सकता है। तो ये मैच मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं अफ्रीकन नेशंस का खेल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कोई बड़ी लीग में मैच खेल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में एल मेहरौई इस सीज़न डोमेस्टिक लेवल पे 20-22 मैच खेल कर आया है, या 24 खेले होंगे मैक्सिमम, जिसमें से ये इसका गोल रेशियो +10 गोल का ऑलरेडी हो चुका है। तो गोल रेशियो 45% से ऊपर है। इसका मतलब है इसका ईज़िली आज गोल आ सकता है, बिल्कुल ईज़िली। मतलब आपको इसको मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी और गोल आ जाएगा, मतलब इतना ईजी है इसके लिए। उसके बाद अगर मैं अगले प्लेयर की बात करूँ, अयोब इज़ अमेजिंग। बट अयोब अगर मिडफील्डिंग फॉर्मेशन पे खेला तो इसको दिक्कत होगी। अगर लीड स्ट्राइकिंग पे रहा तो शायद गोल आ जाए, लेकिन इसका क्या है कि इसका भी गोल रेशियो अच्छा चल रहा है। सो ड्रॉप तो करने के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। तो ये दोनों प्लेयर मेरे कंफर्म है। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार खेल रहे हैं। मतलब अगर मैं सही बताऊँ तो हरिमत खेल रहा है, के एथ खेल रहा है, रिहाई कभी कभी आता है मिडफील्डिंग में। उसके बाद वाई बेलामेरी भी फिट है और नीचे से भी एक आधा प्लेयर आ सकता है, लेकिन अब सबको तो नहीं लेना, जाहिर सी बात है। वी हैव टू टेक ओनली 1 या 2 प्लेयर, 1 या 2 ले लोगे, इससे ज़्यादा थोड़ा। तो इनमें से केएट और खिन के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और हरिमत जो प्लेयर है, मोहम्मद हरिमत, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि हरिमत है सेफ़, के एथ है रिस्की, एथ इज़ मच बेटर देन हरिमत। तो मेरी नज़र का मेरा पंट प्लेयर के एथ है। हरिमत को तो मैंने वैसे ही उठाया, तुम ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन की बात करूँ, ज़ाम्बिया टीम। आजकल उल्टे गोल हो जाते हैं भाई, भरोसा किसी पे भी होता है, जीत कोई और जाता है। इसलिए उस चीज़ को नज़र मध्य रखते हुए मैं अपनी टीम में इवेंट्स के साथ जा रहा हूँ। मतलब कल को उल्टा गोल ना हो, इस डर के कारण। और यहाँ पर बात करूँ देन कैम्पैम्बा और जूलू, तो मतलब फालतू का ही है। मतलब आई डोंट नो टीम में भी क्यों आई है। उल्टा ये देखो, विल्सन चिसाला हो गया, कैम्पैम्बू हो गया, इनका तो कोई काम ही नहीं है। मतलब ये क्यों घूम रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो ना ए बैक की वापसी होगी, ठीक है। उसके बाद एम लॉदनी, और नीचे आओगे तो ए खेरी दिख सकता है आपको, खेरी इज़ मच बेटर। और खेरी के बाद ना इनका एक प्लेयर है जो मिडफील्डिंग भी करता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। कोई इनका प्लेयर है भाई, एम से नाम है उसका, मेहरोई करके। शायद उसका नाम आज स्क्वाड में है नहीं, अगर होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता कि वो मिडफील्डिंग करेगा, बट शायद उसका नाम नहीं है। तो इसलिए मैं अपोजिशन टीम के प्लेयर के चोंगो के साथ जा रहा हूँ। और गोल कीपिंग सेक्शन में मवांजा के साथ जाना है। मवांजा के अलावा आप कोई और प्लेयर ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस भी नहीं है ना, मैं चाहता हूँ लेना। मेरे लिए मवांजा इज़ बेस्ट। उसके बाद मैं कैप्टन की बात करूँ तो एल मेहरोई को कैप्टन रखो मेरी नज़र में, वाइस कैप्टन रखो मैल्यो को। लोगों ने उल्टा रखा है ना, लोगों ने मैल्यो को कैप्टन रखा है, बट मैं कहूँगा आप उल्टा रखो। मतलब मेरी नज़र में एल मेहरोई पहली प्रायोरिटी है कैप्टन की, दूसरी होती तो शायद मैं रखता ही ना। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।